आरएच फैक्टर क्या होता है? ये अपनी गर्भावस्था को कैसे प्रभावित करता है? नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता, फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट एट पुणे फीटल केयर सेंटर। आज हम आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे ब्लड ग्रुप में दो सिस्टम होते हैं, एक होता है एबीओ और दूसरा होता है आरएच। एबीओ सिस्टम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो अपने खून में जो लाल पेशी होती है उनमें ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और उन ग्लाइकोप्रोटीन के बेसिस पे ब्लड ग्रुपिंग का क्लासिफिकेशन होता है, जो होता है ए, बी, ओ या फिर ए बी। दूसरा सिस्टम होता है आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम में डी एंटीजन होता है। यदि यह डी एंटीजन उपस्थित है तो उसको आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, यदि यह एब्सेंट है तो उसको आरएच नेगेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो ए नेगेटिव भी हो सकता है। अब यह क्यों जरूरी है? हमारे देश के पॉपुलेशन में 90% पॉपुलेशन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है और 10% पॉपुलेशन नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर मदर आरएच पॉजिटिव है और फादर आरएच पॉजिटिव है, या फादर आरएच नेगेटिव है और मदर आरएच पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मदर आरएच नेगेटिव है और फादर आरएच पॉजिटिव है तो इन प्रेगनेंसीज में हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब ये ध्यान क्यों देना पड़ता है? अगर बेबी का ब्लड ग्रुप, मतलब जो गर्भ के अंदर शिशु है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो कोई समस्या नहीं होती है, पर अगर वही ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो पहले प्रेगनेंसी में नहीं पर सेकंड प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पहले प्रेगनेंसी में जब माँ डिलीवरी होती है या फिर उसका गर्भपात होता है तो फीटल ब्लड मैटरनल सर्कुलेशन में मिक्स हो सकता है प्लासेंटा निकालते समय या अबॉर्शन होते समय। अब माँ का रक्तगट नेगेटिव है, मतलब माँ में वह डी एंटीजन नहीं है, और बेबी का रक्तगट पॉजिटिव है, तो जब बेबी के रेड ब्लड सेल्स माँ के रक्त में जाते हैं तो वो फॉरेन होते हैं, जिनको माँ की प्रतिकार शक्ति यानी इम्यून सिस्टम पहचानती नहीं है और उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज तैयार करती है, जो ये पॉजिटिव सेल्स जो बेबी से आए हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करती है। इसीलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी तो हो गई है, इसलिए फर्स्ट बेबी को कोई इफेक्ट नहीं होता है। जब माँ दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है और उनमें ज्यादा एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, तो इनको हम क्रिटिकल टाइटर बोलते हैं। जब ये ज्यादा तैयार होता है तो मदर को हम सेंसिटाइज मदर बोलते हैं। जब सेंसिटाइजेशन होता है और माँ दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो ये जो एंटीबॉडीज है वो प्लासेंटा के थ्रू बेबी में जाती है और बेबी के रेड ब्लड सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करने लगती है। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं? इसको हम एंटी-डी इंजेक्शन द्वारा रोक सकते हैं। जब माँ फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो 28 वीक्स पे या 28 हफ्ते पे और डिलीवरी के तुरंत बाद 72 आवर्स के अंदर यह एंटी-डी इंजेक्शन दिया जाता है, और ध्यान रहे यह कंधे पे ही दिया जाता है। यह इंजेक्शन थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसको बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो जटिल होती है। एंटी-डी इंजेक्शन किन किन स्थितियों में लगाया जाता है? एंटी-डी इंजेक्शन डिलीवरी के बाद या फिर मिसकैरेज के बाद या फिर कोई फीटल प्रोसीजर लाइक एमनियोसेंटेसिस हो उसके बाद लगाया जाता है। सेकेंड टेस्ट जो हम लोग आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी में करते हैं उसका नाम होता है इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट या आईसीटी। यह टेस्ट माँ के रक्त में जो एंटीबॉडीज तैयार होते हैं उसको वो मापती है। आईसीटी पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अगर नेगेटिव होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यह पॉजिटिव होती है मतलब माँ के खून में एक लेवल तक एंटीबॉडीज तैयार होती है जो प्लासेंटा के थ्रू बेबी में जा सकती है। जब आईसीटी पॉजिटिव होती है तब
सोनोग्राफी के टाइम पे बच्चे के ब्रेन में जो वेसल होती है उसको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं, उस वेसल में ब्लड की वेलोसिटी मापी जाती है। यह वेलोसिटी हमें बेबी में खून की कमी है या नहीं वह बतलाती है। इन दोनों केसेस में फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट का रोल आता है, जो देखते हैं कि बच्चे में एनीमिया डेवलप होता है या नहीं। अगर एनीमिया डेवलप होता है तो बच्चे के हार्ट पे लोड आता है, बेबी में पानी जम जाता है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी की धड़कन रुक सकती है और यह हम नहीं चाहते। तो इसके लिए जब फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट देखते हैं और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की वेलोसिटी देखते हैं तो वो एनीमिया पकड़ लेते हैं। उस टाइम पे हम लोग बेबी में इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब बेबी जब गर्भाशय में होता है तो बेबी में ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, जिससे उसका एनीमिया हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसे बाहर किसी इंसान में जब रक्त में हीमोग्लोबिन कम होता है और उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वैसे गर्भ में पल रहे शिशु में भी जब एनीमिया होता है तो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उस शिशु के लिए। और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई सिचुएशन प्रकट हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फादर हो तो जब वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम जाए तो सारे ब्लड टेस्ट के साथ ICT टेस्ट भी करनी चाहिए। 28 वीक्स पे उस माता को NTD देना चाहिए और डिलीवरी के तुरंत बाद 72 आवर्स के अंदर वो NTD देना चाहिए। ध्यान रहे वो कंधे पे ही देना चाहिए। जब ICT टेस्ट पॉजिटिव आती है तब फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट का रोल आता है, जो स्पेशलाइज स्कैन द्वारा बच्चे में एनीमिया है या नहीं है वह पकड़ लेती है। अगर एनीमिया होने से पहले होने के तुरंत बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो हम बच्चे को बचा सकते हैं। थैंक यू।